कि बाप का इंतकाल हो चुका है, बाप को ज़मीन पे फेंका गया है, घर की गादी तक बचाई गई है, और हम किस पे है? एक लड़की पे, दो लड़की पे, एक प्लॉट पे, एक बंगलों पे, एक कार पे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जब अल्लाह ने हमें सेहत दी, अस्तगफिरुल्लाह, हम कहीं कहीं जगहों पे गए, उल्टी जगहों पर फहाशी और जीना की हरकतें की है, लेकिन अल्लाह का कितना एहसान है कि तुमने कपड़े उतार कर गुनाह किए, उस रब ने तुम्हें फिर से कपड़े पहना कर सही सलामत तुम्हारे घर वापस भेजा है। फलाना ने क्या करके आया, जबकि तुम किधर और जाकर तुम जीना में मुब्तला थे, तुम मादरजात नंगे की हालत में थे, लेकिन उसके बावजूद, हालांकि अल्लाह के फरिश्तों ने ये चीज़ देखा, अल्लाह ने देखा, हम उस वक्त कितना बड़ा अल्लाह की नेमत का हम मिसयूज़ कर रहे थे। होना तो ये चाहिए था कि हम अपनी नफ्स को जो है वो कंट्रोल करें और आखिरत करें, और उसके बावजूद अल्लाह क्या कह रहा है कि तू कंट्रोल करेगा तो इसका मैं तुझे बहुत बड़ा सिला दूंगा और अल्लाह जन्नत में हुरे देगा। लेकिन हमने क्या कि हमने इस गंदगी, दुनिया की गंदगी को ही अपना समझा, और हमने उस वक्त भी इतनी अच्छी सेहत को हमने अल्लाह की नाशुक्रानी में दे दी। तो मेरे भाइयों, उस वक्त अगर उस हालत में हमें मौत आ जाती तो क्या हो जाता? कि तुम उस वक्त नंगे हो, मादरजात नंगे कह रहा हूँ मैं, किसी के साथ कुछ अलग चीज़ में हो, लेकिन अल्लाह ने क्या किया, अल्लाह का एहसान हम पर क्या हुआ कि इसके बावजूद भी वो रहमान ने हमें छूट दे दी। क्या कि नहीं, ये मेरा बंदा है, आज नहीं कल इंशाल्लाह तौबा करेगा। अल्लाह ने तुम्हें सही सलामत वो जगह से वापस ला के वही वक़ार के साथ किया। हाँ, कोई गया, किसी को अल्लाह ने सेहत और माल दिया, उसने क्या किया, अपनी दौलत जाकर कई जगहों पे जाके उड़ाया और शराब और दारू में लगा दी। हाँ, आज हम देखते नहीं हैं हमारे एतराफ़ के लोगों में, हम किधर जाते हैं तो कोई शराब पी के सोया हुआ रहता है, कोई गटर में गिरा हुआ रहता है। तो उसने ऐसा क्या किया जो उसके साथ ये है, और हमने ऐसा क्या किया जो अल्लाह ने हमें इस तरह रखा है? मेरे भाइयों, हमारे अमाल हमने ऐसे कौन से किए जो अल्लाह ने हमें इतनी लाइफस्टाइल और इतनी लेविश लाइफ दी है, और उसकी क्या गलती थी? लेकिन हमने शुक्र अदा करने की बजाय क्या किया, हमने वही पैसों का मिसयूज़ करके उधर जाके शराब पिए, उधर जाके जुआ खेले। लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह ने हमें सही सलामत अपने घर भी लाया और घर वालों से भी मिला दिया। हमारे माँ को नहीं मालूम पड़ा, हमारे बाप को नहीं मालूम पड़ा कि हम क्या करके आए हैं। लेकिन मेरे भाइयों, अल्लाह तो देखता है, अल्लाह तो जानता है। तो फिर उस वक्त अगर उस हालत में मौत आ जाए तो हम अल्लाह को क्या जवाब देंगे? ज़रा इस चीज़ को सोचो कि अल्लाह तूने इतनी बड़ी नेमतें दिया, होना तो ये चाहिए था कि हम शुक्र अदा करें। लेकिन हमने क्या किया, हमने अल्लाह के साथ बहुत बड़ा दजल किया है कि नेमतें, उसी की नेमतें खा खा के उसी के खिलाफ अल्लाहु अकबर हम कह रहे कि अल्लाह तू नेमतें दे, लेकिन हम तेरे नाशुक्रन बंदे, हम ऐसा ही करेंगे। हमने तो डंके की चोट पर यह चीज़ की है। अल्लाह का नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह का खौफ आने के बावजूद भी हम उस गुनाह से नहीं रुके, टेम्पररी सेटिस्फेक्शन के लिए हमने कर लिया। लेकिन हमने क्या किया, हमने जो फरिश्तों जो हमें पे निगाह बंद है, किरामन और कातिबीन, जो लिखते हैं ना नेक अमल बद अमल, तो हमने क्या किया, हमने उनको खुद ये जानते हुए भी गवाह बना दिया कि देखो हम इस वक्त इस गुनाह में मुब्तला थे। और तुम क्या समझते हो ये बातें क्या छुप जाएंगी, रह जाएंगी? मेरे भाइयों, अल्लाह के वास्ते ये सब चीज़ छोड़ दो, अल्लाह के वास्ते। देखो दुनिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि दुनिया, एक हदीस का मफहूम खुलासा है कि दुनिया सिर्फ धोखे का घर है। उसकी मिसाल इतनी हकारत दिया है कि मक्खी का, मच्छर का पर है, मकड़ी का जाला है। आप किधर सफ़र में रहते हो तो सफ़र को सफ़र की तरह यूज़ करते हो। सफ़र ही तुम्हारी मंजिल नहीं रहती, मंजिल कोई और रहते। तो भाई हमारी मंजिल यहाँ पे कि नहीं है। हमें पता है, हम मोमिन, हमें पता है कि हमें जन्नत और जहन्नम का सामना करना है। अगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से, रहमत से हमें जन्नत मिली तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े खुश नसीब हैं। लेकिन अगर हमें जहन्नम का हमारा फैसला हुआ तो हम क्या करेंगे? कि यहाँ की एक गर्मी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, आग की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस का मफहूम खुलासा है कि जहन्नम की आग के 70 स्टेज है, 70, उसमें से अल्लाह ताला ने 69 स्टेज अपने पास रखा है, और जो 1% आग है उसको भी अल्लाह ताला ने 3 बार समंदर में डुबा के ठंडा करके ज़मीन में दिया है। तो उस वक्त भी दुनिया की आग इतनी दहकती है, तो सोचो हमारा हाल क्या होगा। बाज़ लोग ये सोचते रहेंगे कि घड़ी घड़ी मौत के ऊपर और अडल्ट्री के ऊपर बयान क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि भाई लोग मौत को भूल चुके हैं और अडल्ट्री में इतना मुब्तला हो चुके, इतना मुब्तला हो चुके कि उन्हें एहसास ही नहीं है कि हम कितने घिनौने काम कर रहे हैं। दिन भर मोबाइल लेके बैठे, एक साइट ओपन करते, यू विल सी थाउजेंड्स ऑफ वेबसाइट। हाँ,
जस्ट बाय क्लिकिंग वन बटन। मैंने सुना ओके पीपल एक दूसरे को पूछते हैं यार यू डोंट हैव एनी गर्लफ्रेंड, व्हाट्स द मैटर विद यू, आर यू ओके? आई मीन दे आस्क यू इन दैट वे, आर यू ओके और नॉट। भाई देखो आज के ज़माने में रिलेशनशिप में रहना कुछ बड़ी बात नहीं है, बल्कि अगर कोई एक या दो है वो मतलब उस पर सवाल उठेंगे यार तो उससे एक या दो ही पट रही है। सॉरी मेरी लैंग्वेज थोड़ी ऐसी हो रही है, लेकिन आज के ज़माने में खुद को इस चीज़ से बचाना यह बहुत बड़ा कमाल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फहाशी आम हो चुकी है। इवन अगर यूट्यूब पे बच्चे कार्टून्स भी देख रहे हैं तो उनको भी वैसे एडवर्टाइज दिखाए जाते हैं। आखिर बचे तो कहाँ से बचे, अल्लाह हमारी हिफाजत करे। इसलिए जो है माशाल्लाह आज हमने हमारे इमाम साहब की भी एक बात सुनी जो बहुत हमें अच्छी लगी, हम उससे मुतासिर हुए कि जवानी में अल्लाह ताला से अल्लाह का खौफ मांगो कि अल्लाह तेरा खौफ मुझे अता फरमा कि जब भी मैं गुनाह करूँ तो अल्लाह तेरा खौफ वो आड़े आ जाए और मैं इस गुनाह से बच जाऊँ। और बुढ़ापे में अल्लाह से अल्लाह की रहमत मांगो कि अल्लाह अब तो मैं बूढ़ा हो चुका, क्योंकि जवानी का कैसा एक जोश रहता है, वबाल रहता है कि आदमी जो है उस पर कुछ भी करने की ताकत है, एक अलग स्टेज पे एक अलग शबाब में रहता है। आदमी के पास सेहत रहती है, आदमी कई प्लानिंग्स कर सकता है, बहुत ज़्यादा अपना माइंड यूज़ करता है और अस्तगफिरुल्लाह ज़्यादा करके वो उल्टे चीज़ों में। तो अल्लाह के वास्ते ये मत करें। फिर अभी फितने दज्जाल के ऊपर जो मामला हम लोग इतनी कोशिश कर रहे हैं जुड़ाने की सबको, वो क्यों कर रहे हैं? इट्स नॉट अ बिग डील, इट इज़ अ बिग डील। आज एक टिकटॉकर के कपल, एक लड़की जो है इतने लोगों को गुमराह कर रही है, तो तुम क्या समझते हो कि फितने दज्जाल में तुम बच पाओगे? अल्लाहु अकबर। वो तो इतना बड़ा फितना था कि हर नबी ने, जबकि हर नबी को पता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में वो फितने दज्जाल आएगा, लेकिन हर नबी ने अपनी कौम को इससे आगाह कर दिया। और हम तो आज देख रहे हैं ना कि दुनिया भर के जो अप्स एंड डाउन और जो साइंस चल रहे हैं, वी आर ओन आई विटनेस। क्या चल रहा है 2019 से, क्या पीपल की कोई अहमियत है? एक हमारे भाई हमें बता रहे थे जब कोविड का सिलसिला चल रहा था तो अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उनसे इतनी बड़ी खिदमत ली कि वो जो है मैयतों को लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे थे। कई बोले चाइना जैसा हाल अपना ना हो जाता, लाशें सड़ जाती, कौन कुछ करने को नहीं रहता। तो उन्होंने क्या कहे कि नबील भाई मैंने तो छोटी कयामत देखा हो। क्या देखा हो? छोटी कयामत। क्योंकि बाप का जनाजा जो था, मैंने एक बेटे से रिक्वेस्ट किया कि तेरे बाप का जनाजा, उसके लिए दुआएं मगफिरत के लिए तो बच्चा आया नहीं है। और जबकि ये बंदा उसका कुछ नहीं लगता था, खुदा के लिए उसने अपनी आखिरत के लिए इस चीज़ की कुर्बानी दी। अल्लाह उनकी कुर्बानी को कबूल फरमाए। एक उन्होंने वाक़या बताया कि एक जगह के हमारे को डेड बॉडी की न्यूज़ मिली, ही वॉज अ मुस्लिम। क्या बाबा अब इनकी तकफीन वगैरह का सब मामला करना है तो ठीक है, 5:30 बजे का कुछ वक्त था। वो लोग उधर गए और क्या देखते हैं कि बाप का इंतकाल हो चुका है, बाप को ज़मीन पे फेंका गया है, घर की गादी तक बचाई गई है और सब घर वाले जो है दूसरे रूम में है और मैयत के साथ सिर्फ 2 लोग आए। तो वो बाप जिसने तुम्हें अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह ने ज़रिया बनाया, जिसने तुम्हें पैदा किया, नफ्सा नफ्सी का दौर अल्लाह ताला ने दुनिया में बता दिया, दुनिया में अल्लाह ने हमें छोटी क़यामत दिखा दी। तो वो वक्त आने वाला है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में कई सूरतें उतारी है। अल-हाक़्क़ा, क्या कम है ये बात? सूरह अल-क़यामा और भी कई ऐसी सूरत है जो अल्लाह ताला ने बताया कि वो दिन ना माँ अपने बच्चे के काम आएंगे ना बेटा अपने बच्चे, कि बाप अपने बच्चे को देख के भागेगा, अपने शौहर अपनी बीवी अपने बच्चों से भागेंगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने हमें दुनिया में दिखाया और फिर भी हम अपनी आंखें क्यों बंद कर रहे हैं? मैं कोई बहुत बड़ा अल्लाह वाला नहीं हूँ, मैं भी क्या क्या गुनाहों में मुब्तला था, कैसा था, लेकिन अल्लाह का शुक्र अल्लाह ने इस चीज़ पे, लोग नाम रखते, लोग पूछते अब इसमें जुड़ा। मेरा उनसे भी एक चीज़ से ऑब्जेक्शन है कि लोग बोलते हैं क्या किसमें जुड़ना, क्या करना, जो आखिरत को भूल के। बट बताओ जो हमारे जो भी तरतीब से बयानात होते हैं उसमें जो 1-1.5 घंटे का वक्त रहता है, जो बच्चे उधर जमा होते हैं, अगर वो उधर जमा नहीं होंगे तो क्या करेंगे? बहुत ऑब्वियस बात है, वो मोबाइल में कुछ और चीज़, गेम में मुब्तला रहेंगे, या कोई किसी गर्लफ्रेंड से लगेला रहेगा, या कोई और कोई फहाशी में लगेला रहेगा। कोई मसलक से हमें लेना देना नहीं है। हमारा मोटो और एम सिर्फ ये है, तुम कोई भी जमात से जुड़ो लेकिन दीन के काम में जुड़ो, अल्लाह के वास्ते दीन के काम में जुड़ो, क्योंकि आगे का दौर बहुत ख़तरनाक है। अल्लाह हम सबकी इससे हिफाजत करे। हम क्या करेंगे यार अगर नाफरमानी की हालत में मौत आ जाए, हम अल्लाह को क्या जवाब देंगे? चोरी करते हुए मर गया, जीना करते हुए मर गया, किसी का हक मार के मर गया। हम यार दुनिया में नहीं रह सकते ये सब चीज़ें यार, प्रेशर हम पर होता है। अगर किसी का हक मारे बाबा, वो अगर कोर्ट कचहरी में गया और उसने केस कर दिया तो हमारी भागम भाग चालू हो जाती है। अब पुलिस आई, अब वारंट निकला, अब ये
और फिर उसके बाद जेल होता है तो आदमी को एग्जॉस्ट होता है, यार मैं किधर आ गया। तो ये हकीर से दुनिया में हाल है। तो वहां पे तो इंसाफ कायम रहेगा, इंसाफ। अल्लाहु अकबर। और रहमान तो सबसे बेहतर इंसाफ करने वाला है, वो तो किसी पे जुल्म ना करेगा। और एक जगह अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, जिसका मफहूम है, क्या है मेरे बंदे, मुझे तुझे अजाब दे के क्या मिलेगा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह कितना गफूर रहीम, कि मुझे तुझे अजाब दे के क्या मिलेगा, जो मैंने तुझे बताया बस वो कर, और उसमें भी परफेक्शन नहीं, तेरी इस्तेदा, तेरी ताकत के हिसाब से। तू देख तो सही मैं तुझे बदले में क्या देता हूं। एक हदीस का मफहूम खुलासा है, जो सबसे लास्ट स्टेज का ईमान वाला रहेगा ना, राई के दाने के बराबर। इसका मतलब ये है इन शॉर्ट, जिसका मफहूम बता रहा कि जिसने एक बार कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, उसके बाद उसने शिरक नहीं किया। शिरक इट मीन्स कि अल्लाह के सिवा किसी और को खुदा नहीं माना, ना बुत परस्ती की, और वो मर गया जिंदगी भर गुनाह करके। तो एक स्टेज ऐसा आएगा, एक स्टेज ऐसा आएगा इंशाल्लाह ज़रूर आएगा, क्या उसको अल्लाह ताला जन्नत देगा। तो क्या, और जन्नत कैसी जन्नत, क्या इस दुनिया से 10 गुना बड़ी, इंटू 10 करके। और जब वो जन्नत में जब जाएगा, जब गुनाहों का, उसके वबाल का जब कफ़ारा करके, फिर उसके आगे के एक तवील हदीस है वो, जिसका मफहूम है कि वो अल्लाह से पूछेंगे, अल्लाह ये मेरे लिए है, ये मेरे लिए है। अल्लाह फरमाएंगे हाँ। सबसे लास्ट कैटेगरी का अल्लाह दुनिया से 10 बड़ी गुना जन्नत देने वाला है। और हम किस पे है, एक लड़की पे, 2 लड़की पे, एक प्लॉट पे, एक बंगलों पे, एक कार पे। भाई प्लीज अपने आप को जाके आईने में टटोलो और अल्लाह से कहो कि अल्लाह तेरे ईमान का नूर हमें दे दे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे चलने वाला हमें बना दे, और अल्लाह तेरी दीन की खिदमत हमसे ले।